नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में ये बात जग जाहिर है कि चुनाव के नतीजे आए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष और संगठन नहीं बना पाई है। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि ऊपर से नीचे तक बदलाव होगा, कड़े फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल उस बदलाव का भी इंतजार है और इस फैसले का भी इंतजार है कि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। यह हरियाणा में अब तक का सबसे मजबूत विपक्ष है, लेकिन फिलहाल इंतजार इस बात का है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। कांग्रेस कहती है कि कोई नई बात नहीं है। कर्नाटक में भी भाजपा को 6 महीने लग गए थे नेता प्रतिपक्ष बनाने में। अब यह विषय एक तरह से शांत हो गया था और लग रहा था कि इस पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जगह नेता प्रतिपक्ष की कोठी पर मामला चला गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 में बतौर नेता प्रतिपक्ष चंडीगढ़ में उन्हें जो कोठी दी गई थी, अब यह कहा जा रहा है कि वो कोठी उन्हें खाली करनी चाहिए। 3 महीने बीत गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी के नेताओं की ओर से तंज कसे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब उन्हें वो घर खाली कर देना चाहिए। लोकतांत्रिक जो परंपरा है उसमें उसका पालन होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के सांसद और विधायक, वो आपको पहले सुनवाते हैं। चंडीगढ़ में उतनी बड़ी कोठी लेने जाएं किराए पे तो वो 2 लाख पे नहीं मिलेगी, कई लाखों की मिलेगी। तो उनके लिए तो वो भी सस्ता है। और अनाप शनाप पैसा कमाया हुआ है, कांग्रेस के वो सीएम रह चुके हैं। उनके लिए 2 लाख में बहुत सस्ती इतनी बड़ी कोठी है और एक स्टेटस सिंबल है उनके लिए वो कोठी, इसलिए खाली नहीं कर रहे। मुझे लगता है वो और ज़्यादा मार्केट रेट होना चाहिए उस कोठी पे, तभी वो खाली करेंगे। समस्या है कांग्रेस के लोगों के साथ। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हैं और दुहाइयां देते हैं। और आज जिस प्रकार से जब वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुने गए और निजी जागीर समझा हुआ है, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देखना चाहिए कि जब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो वो मकान खाली करें। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि ये इस प्रकार का मतलब इनको जब तो कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है। दूसरी ओर जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपनों से ही सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या पूछ रहे हैं? वो एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि वो एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फैसला कर लीजिए। बार बार ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं, इन प्रश्नों को उठाए जाने से दिक्कत हो रही है। और बड़ी बात क्या है कि बहुत दूर नहीं है जब बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा सत्र होता है। क्या उससे पहले कांग्रेस फैसला ले लेगी? ये चिंता कांग्रेस के नेताओं को भी है, सीनियर नेताओं को भी है। अशोक अरोड़ा सीनियर नेता हैं, विधायक हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुनिए। हाईकमान के पास है, परंतु मेरा मानना है कि इस प्रकार की चर्चाएं रोज उठती हैं। संगठन के बारे में, संगठन किसी पार्टी की ताकत होती है, संगठन होना भी जरूरी है। और एलओपी के बारे में भी रोजाना चर्चाएं होती हैं। मेरा मानना है कि हाईकमान को जल्दी निर्णय लेना चाहिए और जल्दी ही एलओपी का लीडर बनाना चाहिए और संगठन बनाना चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी संगठन नहीं था, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती, वोट परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा आया। विधानसभा में भी संगठन नहीं था, परंतु पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। परंतु कार्यकर्ता और संगठन किसी भी पार्टी की ताकत होती है, वो कहीं ना कहीं कमी चुनाव में नजर आई। और अगर आगे भी इसी प्रकार डिले होगा तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे भी ऐसी देरी हुई तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। आला कमान को जल्दी फैसला लेना चाहिए। जल्दी में अब कितनी जल्दी होगी इसका इंतजार है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। मैं चर्चा को शुरू करूं इससे पहले शुक्रवार की एक बात को आगे बढ़ा देते हैं। शुक्रवार को चर्चा थी, हम पूछ रहे थे कि कांग्रेस के कौन से नेता हैं हरियाणा के जिनकी ड्यूटी दिल्ली में लगी है। चर्चा में तो नहीं, लेकिन उसके बाद योगेश सिहाग साहब ने मुझे 2 नाम व्हाट्सएप किए थे हरियाणा कांग्रेस के 2 नेता कि कम से कम उन्होंने 2 तो उन्होंने भेज दिए हैं जिनकी ड्यूटी दिल्ली में लगी है चुनाव में, और दिसंबर में लग गई थी। आने वाले समय में और नेताओं की ड्यूटी लग सकती है, तो ये बात वहां पे स्पष्ट होती है। अब योगेश सिहाग साहब, सवाल नेता प्रतिपक्ष का हम बहुत उठाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि मामला जब होगा तब होगा, इस पर क्या रोज चर्चा होगी। बीजेपी के सांसद से लेकर विधायक ये कह रहे हैं कि जी कोठी खाली करिए, और आपके नेता चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आला कमान को अब तो फैसला ले ही लेना चाहिए।
देखिए वरुण जी, नमस्कार। और सभी आपके दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को आपके माध्यम से नमस्कार, राम राम। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वरुण जी आपका, जो शुक्रवार को हमारी जो डिबेट का विषय था उसको आपने आगे बढ़ाया। क्योंकि देखिए अचानक सडनली वो व्हाट्सएप जो मुझे लेटर नहीं मिल पाया था, वो 2 नेता नहीं है, वो 15-20 नेता है। मैंने 2-3 के आपको नाम भेज दिए थे। और जो मोहनलाल बडोली जी जो जिम्मेवार पद पे होते हुए उन्होंने ये स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी में बोला था कि भाई कांग्रेस पार्टी के लीडरों की ड्यूटियां क्यों लगाएंगे, उन्हें अपना नुकसान थोड़ी करना है। तो मैं समझता हूं उन्हें पूरी आधिकारिक जानकारी के बिना फैक्ट के साथ बात रखनी चाहिए। और हमने फैक्ट के साथ बात रखी थी। ओंकार जी भी उस दिन डिबेट में थे और वो बिल्कुल आपने उसको प्रूव भी किया है। और दूसरा देखिए, आज बड़ा विषय वरुण जी, बड़ा विषय कोठी से तो बड़ा विषय आज जो शाम को घटनाक्रम घटित हुआ है, मैं समझता हूं हमारी बहन प्रियदर्शनी जी भी सुन रही है। और मैं रेखा शर्मा जी जो अभी अभी नवनियुक्त सांसद निर्वाचित हुई है राज्यसभा की, हमारी बहन, देखिए मैं बताना चाहूंगा, मैं अभी उन्हें सुन रहा था, तो वो इस तरह के आरोप लगाने में बड़े माहिर है भाजपा के नेता। वो कहते हैं कि बड़े पैसे उन्होंने कमा रखे हैं हुड्डा साहब ने। तो आप सबूत दीजिए, आप एफआईआर दर्ज कराइए। आपके प्रदेश अध्यक्ष, जो एक अंतरराष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज होती है, और वो एफआईआर किस लिए होती है? वो ये कहते हैं कि हम आपको नौकरी दिलाएंगे, नौकरी का, पर्ची खर्ची का। मतलब एक बात और प्रूव होती है, मैं ये कहता हूं एफआईआर नहीं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो वो नौकरी का झांसा दिया उन्होंने, आपकी सरकार है हिमाचल में, हिमाचल में नहीं। देखिए वो, जब तो मैं सीबीआई जांच भी कह रहा हूं ना, आपकी सरकार है हिमाचल में। मैं याद दिला रहा हूं, पुरुषार्थ आपको याद दिला रहा हूं, आपको करना है वो पुरुषार्थ। वरुण जी, सीबीआई जांच केंद्र सरकार करवाती है। नहीं, अरे रिकमेंडेशन तो करेंगे, रिकमेंडेशन, बिल्कुल रिकमेंडेशन भी मैं समझता हूं, मैं मांग करता हूं इसकी होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम आपको नौकरी दिलाएंगे। नौकरी, इसका मतलब ये तो खर्ची खर्ची नहीं, मतलब एक इतना बड़ा शोषण हमारी बहन बेटियों का। इनसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे संदीप सिंह का मामला था उसको दबा दिया गया, खट्टर साहब ने दबाया। और इनके अब जो ये प्रदेश अध्यक्ष, रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मामला आया है, उस पे हमारी बहनें सांसद एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और इन्हें बात में कोठी की बात एक सिंपल सा लॉजिक है वरुण जी। देखिए आज हम 37 विधायक लेकर बड़ी मजबूत स्थिति में, विपक्ष एक मजबूत विपक्ष है हरियाणा में। और मैं जहां तक समझता हूं, मुझे देखिए वैसे तो डर लगता है भाजपा की ईडी सीबीआई से, पर मुझे जहां तक देखिए अंदेशा है कि एलओपी तो कांग्रेस का ही बनेगा। अरे मतलब कमाल कर रहे हैं आप, कांग्रेस का बनेगा इसमें कोई शक है क्या? मैंने आज कार्यक्रम की शुरुआत, कभी कभार मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ये कहा योगेश जी, कि हरियाणा के इतिहास का अब तक का सबसे मजबूत विपक्ष 37। देखिए मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का वरुण जी, आपका जो सच्चाई को दिखाता है और सच्चाई जनता के सामने रखता है। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग ये बात बोल रहा हूं। अब आप देखिए, एलओपी हमारा बनना है, एक कोठी तो विपक्ष के नेता के पद के नाते वो लोट हमें ही होगी, किसी और को तो होगी नहीं। तो वो जो कोठी की बात कर रहे हैं, जब भी हमारा विपक्ष के नेता का फैसला होगा, तब तक इस कोठी को होल्ड पे रखा जाए। नहीं, हम होल्ड की बात नहीं कर रहे। कोठी तो, वो कोटा तो कांग्रेस पार्टी का है। हाँ। सरकार को इतनी चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? और आप देखिए इनका फोबिया, मैं तो हर बार हर डिबेट में ये बात रखता हूं। आप चाहे मुख्यमंत्री जी को सुन लीजिए, चाहे आप किसी प्रदेश के नेता को, अरे आपको एक 4 महीने भी नहीं हुए अभी सत्ता में आए, आप जो वादे किए हैं आपने, आप उन पे चर्चा कीजिए। आप योगेश भाई आप ये कह रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हमारा बनना तय है, हमारा बनेगा तब भी तो कोठी दोगे ही ना, है ये बिल्कुल। अब मान लीजिए, सीधी भाषा में अब मान लीजिए हाई कमांड किसी और नाम पे मोहर लगा देता है, तब भी तो हुड्डा साहब खाली करेंगे ना। हाई कमांड जो मोहर लगाएगा, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, उन 37 विधायकों में से ही एक व्यक्ति होगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि 37 से अलग कोई बढ़े। मैं कब मना कर रहा हूँ? चलिए ठीक है, तो हो सकता है भाजपा के लोग मना करते हो। अरे नहीं, क्या माल कर रहे हैं आप, ये हो ही नहीं सकता भाई, आप ही का नेता प्रतिपक्ष बनना है, बनना कब है ये आप बताएंगे। प्रियदर्शनी बोलू? जी बोलिए प्लीज। अच्छा चलिए, वरुण जी नमस्कार आपको, जी। और योगेश जी आपको भी, और मेरे बड़े भाई ओमकार जी को भी नमस्कार। देखिए, आज का टॉपिक और विषय बड़ा मजेदार है, और इस विषय पे हम शायद पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज एक बात तो मेरे बड़े भाई ने, योगेश जी ने ये साबित कर दी अपनी वार्तालाप से कि हुड्डा जी इक्वल टू हरियाणा कांग्रेस, हुड्डा जी इक्वल टू हरियाणा कांग्रेस, उसमें बाकी कोई नेता का कोई अस्तित्व नहीं है। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी वाले फर्स्ट डे से बोल रहे हैं, चुनावों में बोला, हर जगह बोला, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। खैर मुझे खुशी है, कम से कम इन्होंने सत्य स्वीकार किया, इस बात को लेके स्वीकार किया। अरे भाई, कब्जा हुड्डा साहब ने कर रखा है, पूरी 37 के 37 जो आपके एमएलए उन्होंने नहीं कर रखा। तो नेता विपक्ष पे जो जिसकी मोहर लगेगी, जिसको पार्टी हाईकमान आपकी करेगी, उसके बाद उसको वो कोठी मिलेगी ना। हुड्डा साहब बकौती थोड़ी है, उनको दहेज में थोड़ी मिला है जैसी आप लोग बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तो उदाहरण, खैर कहते हैं ना, लोग अपने बड़े नेताओं से ही ये सारी की सारी बातें सीखते हैं। 10 जनपद जो है एड्रेस है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, योगेश जी को पता ही होगा 10 जनपद में कौन रहता है, तुगलकाबाद में कौन रहता है। इन लोगों ने कोठियों को हड़प रखा है, और इन सरकारी कोठियों को इन लोगों ने अपना निवास स्थान बना रखा है, अपना घर बना रखा है। 10 जनपद कैसे भाई, वो तो सोनिया गांधी सांसद है ना, इनका इस तरीके से चला आ सोनिया रहा गांधी है। सांसद है, लगातार सांसद है, कंटिन्यू सांसद है ना वो। एक सेकंड, एक बात, मेरा सवाल ना, 10 जनपद सोनिया गांधी लगातार सांसद है, जब वो रायबरेली से जीतती आई, बेल्लारी से जीती, अब राज्यसभा एमपी है। तो मैं आपको वरुण जी ऐसे 4-5 एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं, जो लगातार 1978 से या 80 से या 82 से सांसद है, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोठियां चेंज हुई है, उनका निवास स्थान नहीं बन गया, उनका वो सेंट्रल निवास स्थान नहीं बन गया। आप समझिए इस बात को। लेकिन इनको लगता है गांधी परिवार, 11 साल से आपकी सरकार है, उसके लिए आपको करना था सेंटर में। नहीं, सुनिए वरुण जी, इन लोगों को लगता है, मैं बताऊं इन बड़े बड़े नामों को, कि कभी भी वरुण गोयल या प्रियदर्शनी सिंह या योगेश जी या ओमकार जी जैसे लोग कभी बड़े पद पे ना आ जाए, कभी हरियाणा के सीएम बनने का ख्वाब ना देख ले। इनको लगता है यही लोग इंटाइटल है इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, इस देश की इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए। इनको लगता है कि ये इंटाइटल्ड है, और ये इंटाइटलमेंट ही है कि दबक दरारी से कोठी में कब्जा कर बैठे। इनको 15 दिन का नोटिस मिला था हुड्डा साहब को। अरे इंसान में स्वाभिमान होना चाहिए, स्वाभिमानी व्यक्ति बोलता कोई बात नहीं। अरे हुड्डा साहब ने सही तो बात बोली, रेखा बहन ने बहुत सही बात बोली, रेखा बहन ने, कि भाई इन्होंने अंड संड पैसा बहुत कमा रखा है। आरोप हुआ ना, ये तो आरोप हो गया। खर्ची की सरकार बहुत ज्यादा चली है। आपने जांच क्यों नहीं करवाई? ये एलिगेशन है ना, 11 साल से सत्ता में है। बिल्कुल करवाएंगे, आगे देखिए योगी जी होता है क्या। जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए, और मैं जांच तो इस चीज की भी होनी चाहिए कि हारने के बाद आपके, अच्छा ये लोग तो इतने निर्लज लोग हैं, मैं तो हैरान हूं इन लोगों से, कांग्रेसियों से, कि इनके प्रदेश अध्यक्ष कौन है। आप इस सरकार को पीछे से चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। ये इनके हालात है। कांग्रेस की व्यक्ति अभी अधिकारी सुन रहे थे, जो उसका तो मेरी बात जी की तो मान लो, आप तो संगठन तो बनाओ आप लोग अपना, योगेश जी। ये भी जांच का विषय है। प्रियदर्शनी जी, मैं आपको एक जांच का विषय और बड़ा महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा। आप इसको सरकार में उठा सकते हैं। आप देखिए, भाई भाई की पसंद कभी नहीं मिलती, और ये देखिए खट्टर साहब की और सैनी साहब की कितनी पसंद मिल रही है आपस में। जो ओएसडी, पॉलिटिकल एडवाइजर, जो कुंदन साहब, जो सब जो सरकार में, योगेश भाई ये नहीं चलेगा कि भाई भाई की, ये क्या बात है, भाई भाई की पसंद नहीं मिलती भाई, कई जगह मिलती भी है, क्या बात कर रहे हैं। उनकी पसंद एक सेम कैसे हो सकती है? अरे क्या बात कर रहे हैं। जांच का विषय है कि इस सरकार को असली रूप से कौन चला रहा है, ये भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि फैसले आने में देरी हो जाती है वरुण जी, वो जनता का नुकसान है।
अब क्या होता है मैं बताता हूं। अब आप मुझे पसंद करते हैं, ओंकार जी मुझे पसंद करते हैं, तो आप दोनों भाइयों की पसंद सेम हो गई ना। देखिए वो बात, लेकिन हर मामले में सेम कैसे होगी? अच्छा ये ठीक है। जो ओएसडी खट्टर साहब के थे वही आज सैनी साहब के हैं, वही मीडिया एडवाइजर आज सैनी साहब के हैं। हर मामले में खुल्लर साहब भी आज वही है। ओएसडी अलग अलग है, चलिए ठीक है, ओएसडीज अलग विषय है। अंतर हो गया। ये अच्छा विषय, इस पे भी चर्चा करेंगे। अब रुकिए प्लीज। ओंकार जी, नुकसान हो रहा है बड़ा भारी। ओंकार जी, बात हम नेता प्रतिपक्ष की कर रहे थे, वहां से मामला कोठी पे चला गया, कोठी पे फिर बयानबाजी आ गई, और अंत में जी का भी जवाब नहीं दिया प्रियदर्शनी जी ने। अशोक अरोड़ा जी अब एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आता हूं, ठीक है, ठीक, मैं पूछ लूंगा। महिला के लिए अशोक अरोड़ा जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाईकमांड से कि अब तो बना दीजिए भाई। वरुण जी, ये मुद्दा तो हम बहुत बार बहस का विषय बन चुका है। नहीं, कोठी का पहली बार आया ना, कांग्रेस को इसके हाल पे, कोठी नहीं थी ना मुद्दे में पहले। कांग्रेस को उसी के हाल पे छोड़ देना चाहिए। देखिए मेरे भाई योगेश जी ने आज 2 गलतियां करी, जो मैं मानता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। एक गलती तो उन्होंने बोला कि कोठी तो कांग्रेस को ही मिलनी है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो कांग्रेस का ही बनना है। तो वरुण जी मैं ये कहना चाहता हूं, कोठी जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की है, कोठी कांग्रेस की नहीं है। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा तभी कोठी मिलेगी। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनेंगे नहीं, मान लो 5 साल ही नहीं चुनते, इनका पंगा ही नहीं खत्म होता, फिर कोठी किसको दी जाएगी? फिर किसी को नहीं दी जाएगी। कोठी नेता प्रतिपक्ष की है, कोठी कांग्रेस की नहीं है। आप चुनिए नेता प्रतिपक्ष, आपको कोठी मिल जाएगी। और दूसरा, इन्होंने कितनी बात करी, इन्होंने बोला हिमाचल में बहुत बड़ा मुद्दा आया। मैं मानता हूं, देखिए प्रदेश अध्यक्ष पर संगीन आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। वैसे तो वरुण जी डिबेट भी इसी पे बनती थी, मैं सोचा इसी पे बनेगी। दूसरा, इन्होंने बोला फैक्ट्स आने का और कुछ बयान आने का इंतजार कर रहे थे हम, कोई बाइट, कोई बयान, कोई फैक्ट्स आए तब तो मामले को आगे बढ़ाएं। ये बनता है एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह से आप चिंता ना करिए योगेश भाई, ना चिंता करिए, ना मुझ पे शक सुबह करिए, सारे विषय एड्रेस होते हैं यहाँ जी। इन्होंने बोला कि हिमाचल में जो पर्चा दर्ज हुआ मोहनलाल बड़ोली के ऊपर, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बताइए, अपने हाथ में से काम छोड़ के प्रदेश तो ये कहता है कि ये केस हमारे पास रहे ताकि हम इसकी जांच अच्छे से कर पाए, ये अपनी जांच छोड़ के सीबीआई को देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं सीबीआई तोता है। मैं भी मानता हूं तोता है सीबीआई केंद्र सरकार का। अगर जांच सीबीआई को दे दी, अरे भाई वो तो बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे को नहीं लगा योगेश जी क्या जवाब दे रहे हैं। हाँ, जहां तक नेता प्रतिपक्ष का सवाल है, मेरे को इतनी जल्दी इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि हाईकमान ने अगर हुड्डा साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाना होता तो अब तक बना चुके होते। नहीं, इसका मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बजट सत्र आ रहा है, बजट सत्र आ रहा है, मुझे लगता है उससे पहले तो नेता प्रतिपक्ष दे ही देंगे। इनको फर्क नहीं पड़ता, जनता मरती है मरती रहे। मैं तो कल ही कह रहा हूं, इस बार जो बीजेपी की सरकार थाली में रख के दी इन्होंने, वो कांग्रेस ने दिया। इनका धन्यवादी दौरा कर देना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, कहीं ऐसा ना कुछ उल्ट फेर हो जाए। इसलिए बीजेपी के नेताओं को, मुख्यमंत्री महोदया को एक धन्यवादी दौरा हुड्डा साहब और उनके बेटे का जरूर कर देना चाहिए। हाँ, नेता उन्होंने तो बड़ी मेहनत की, चुनाव में सुबह निकलते थे, रात को घर लौटते थे। जी, उन्होंने तो बड़ी मेहनत की, सुबह निकलते थे, रात को लौटते थे, दिन रात प्रचार किया उन्होंने। इसलिए तो कह रहा हूं धन्यवादी दौरा हो जाना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष भी, मेरे को उम्मीद है कि कांग्रेस वाले करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। बजट सत्र से पहले भी नहीं करेंगे, जो मेरे को उम्मीद तो है करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं। इनको अपनी कुर्सियों से मतलब है। अगर जनता से लेना देना होता तो सरकार इस बार कांग्रेस की थी, बीजेपी को थाली में परोस के दी इन्होंने। अब ये मीडिया के सामने आके एक सवाल और, अशोक अरोड़ा सीनियर नेता है भाई, मीडिया के सामने आके वो बार बार कहते हैं हाईकमान को कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। ये क्या लोग डायरेक्ट हाईकमान को नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते, यह बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर हाईकमान से बोल सकते होते तो मीडिया में जाके तो बल्कि बेइज्जती होती है पार्टी की। इनको सीधे हाईकमान को फोन करना चाहिए या मीटिंग रख लेनी चाहिए। फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसी को बना दो, बनेगा तो कांग्रेस का ही। ये तो मेरे भाई ने योगेश ने कह दिया, बनेगा भी कांग्रेस का ही। तो कानूनी प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है। कोई बीजेपी के इनेलो का तो बन नहीं सकता, लेकिन वो बनाएगा कौन? बनाएगी तो कांग्रेस ही, क्या बनाएगी भी बीजेपी। इसलिए कांग्रेस को खुद फैसला लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देना चाहिए, ताकि जनता के हितों की रक्षा हो सके। अगर कहीं जनता का अहित होता है
तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल होता है। तो ये कोठी पे सवाल उठाया जाना आपको लगता है बेमानी है, ये नहीं उठने चाहिए, अननेसेसरी है? ऑपोजिशन की है, कोठी कांग्रेस की नहीं है। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी सिलेक्शन ही नहीं हुआ, क्या पता इनका 5 साल सिलेक्शन ही ना हो, फिर कोठी तो खाली होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। कोठी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की है, तब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ही नहीं कोई जी। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा उसको कोठी अलॉट हो जाएगी। जब तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है वो कोठी खाली होनी चाहिए। ठीक है प्रियदर्शनी, एक जो मैटर जो हिमाचल में आज आया, एक तो उस पे आपसे आपके दोनों विरोधी जवाब चाहते हैं, दूसरा बड़ी बात यह है कि आप लोग जिस तरीके से ये कर रहे हैं कोठी पे, उस पे फाइन लगना चाहिए, खाली कर दीजिए, जब आपको पता है कि कांग्रेस के पास एक नंबर है और देर सवेर उन्होंने अनाउंस कर देना है, तो फिर इसे इतना बड़ा विषय क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, मैं एक ओमकार जी ने जो बात बोली मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए बोल दूं एक बात को कि मणिशंकर अय्यर इतनी बार पंचायती राज और यूथ अफेयर्स, इन सारे बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रालयों में ये मंत्री रहे, बहुत बड़े बड़े पदों में भी रहे, संगठन में भी। उसके बाद उनसे ही नहीं हाई कमान मिल पा रहा है। पिछले 10 साल से वो ट्राई कर रहे हैं मिलने के लिए हाई कमान से, राहुल गांधी से मिल नहीं पा रहे। तो बाकी लोगों के आम कार्यकर्ताओं की तो बातें छोड़ दीजिए, वो क्या ही मिलेंगे। तो कांग्रेस का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो राजशाही इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां पे कोई आम कार्यकर्ता, मंत्री जो पूर्व मंत्री रहे हैं वही नहीं मिल सकते, तो बाकी लोगों की बातें छोड़िए। सॉरी वरुण जी, आपका सवाल क्या था, क्या पूछा था आपने? सॉरी, मेरा एक सवाल ये था कि भाई ये कोठी वाला जो मामला है, बीजेपी के नेता जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, आपको पता है उनके पास एक नंबर है और बाकी विभाग जो कार्रवाई कर रहा है करे, जो उसे करनी है करे, लेकिन उस पर ये टिप्पणियां कि वो खाली कर दें, ये ठीक है भाई, उनको तो मिलनी है, आप लोग प्रेशर क्यों बना रहे हैं? देखिए, ये तो मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि कोई हम अनसंवैधानिक बात कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। और आप क्यों नहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना रहे हो? आप एक तरफ बोल रहे हो जी आप वरुण जी आप भी बोल रहे हैं कि सबसे मजबूत विपक्ष बन रहा है, तो मजबूत विपक्ष का तो लीडर तो होना चाहिए। बिना सेनापति के कौन सी लड़ाई लड़ी जाती है, कौन सी जंग जीती जाती है, मुझे ये बता दीजिए। आज तक तो इतिहास उठा के देख लीजिए, बिना सेनापति के तो कोई जंग आज तक जीती ही नहीं गई है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों नहीं बना रहे हैं। अब मैं जवाब देती हूँ कि क्यों नहीं बना पा रहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि जो आंतरिक कलह इनको ले डूबा विधानसभा के चुनावों में, वही आंतरिक कलह इनका चला रहा है। कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आ रहा है। ये बोल रहे हैं जी खट्टर साहब या नायाब जी, इन लोगों का बहुत अच्छा समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। अरे जी, हमारी पार्टी में हर बड़े नेता का एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर है, वहां पे एक आम मंडल का कार्यकर्ता भी जाके प्रदेश अध्यक्ष से मिल सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकता है, कभी भी जा सकता है, उसके दरवाजे खुले रहते हैं। तो इन लोगों की तरह नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है, जो कि अरोड़ा जी ने भी बोला इस बात को, कि बिना संगठन के आप कोई भी चुनाव, अब निकाय के चुनाव होने वाले हैं, ये निकाय का चुनाव भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, संगठन ही नहीं है। बिना संगठन के ये किस तरीके से चलेंगे, हवाई में चलेंगे, ये सोचने वाला बहुत बड़ा विषय है वरुण जी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी खुद की बुराइयां देखनी चाहिए, खुद की कमियां देखनी चाहिए। आज खुद मेरे साथी प्रवक्ता ने ये स्वीकार कर लिया कि हुड्डा जी इक्वल टू हरियाणा कांग्रेस। इसका मतलब कि कुमारी शैलजा का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि कैप्टन अजय जो कि बोल रहे थे भाई कि कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय यादव, वो तो नेता प्रतिपक्ष बन नहीं सकते ना, वो एमएलए नहीं है। नहीं, वो नहीं है, मैं बोल रही हूँ ये सब नाम, मैं बोल रही हूँ कि ये मतलब इनको ये नेता मानते ही नहीं है ना। प्रदेश के तो नेता हैं, हरियाणा के तो नेता हैं। योगेश से आपको पता है कौन बन सकता है? नहीं, नेता प्रतिपक्ष तो बहुत सारे नाम है जो बन सकते हैं, जो इनको लगता हो ये बताएंगे। कांग्रेस के मेरे साथी प्रवक्ता बताएंगे, मैं तो अपनी पार्टी का बता सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हुड्डा जी के अलावा और कोई नाम ही नहीं है जो इनके पास नहीं होगा, जिसको नहीं बना सकते हैं ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुड्डा साहब एंड कंपनी ने, एंड कंपनी का मेरा मतलब है उदय बांजी और उनके सुपुत्र, इन्होंने पार्टी को इस तरीके से कैप्चर कर रखा है कि किसी भी नए व्यक्ति को वो पोजीशनिंग देना ही नहीं चाहते। और दबक दरारी देखिए कि अगला कोठी खाली करने को तैयार नहीं है सेक्टर 7 की। उनको नोटिस चला गया, 2 बारी नोटिस चला गया है उनको, 2 बारी नोटिस चला गया।
सारा का सारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता, पूरे ऑफिशियल सब इनको बोल रहे हैं, लेकिन इनमें जू भी नहीं रह रही है। योगेश त्याग साहब, नियम क्या कहता है? नियम के हिसाब से अब तक, नियम के हिसाब तक जब तक आपके यहाँ फैसला नहीं होता तब तक सैद्धांतिक तौर पर छोड़ देनी चाहिए कोठी। बिल्कुल नैतिक आधार पे, नैतिकता नाम की भी तो चीज होती है ना वरुण जी। योगेश पॉलिसियों में नैतिकता की तो कमी है। योगेश भाई, योगेश जी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी आवाज। और देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जिस तरह से प्रियदर्शनी जी अभी बात रख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में इन्हें जो हुड्डा साहब का, चाहे शैलजा जी का, देखिए कांग्रेस में जो भी नेता है, इस प्रदेश के हमारे नेता है, सभी ऐसे नेता है जिनके पास, जिनके साथ जनता है, कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता ही ताकत होती है। और आपके साथ क्या घटना है, आपके तो ट्रेजडी सीएम बनते हैं। अब 10 साल किसी ने हरियाणा में ये नहीं सोचा था कि मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होंगे। कभी जो नायब सैनी जी, जिन्होंने अभी भी वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि मुझे फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है। आपको तो कुमारी शैलजा को चुनाव क्यों नहीं लड़वा दिया? एक मिनट उनकी बारी है जी। योगेश जी बोलिए। आप रुकिए, पेशेंस रखिए थोड़ा। आप अच्छे प्रवक्ता है सरकार। देखिए, मैं समझता हूँ आपको भी बैलेंस चाहिएगा, दोनों सभी नेताओं में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, जब भी आपका कहीं सरकार में नंबर आ सकता है। तो देखिए, इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी मोमेंटम है, पब्लिक है। मैं एक बात वरुण जी बिल्कुल दावे से कहता हूँ, मैं डेली कम से कम कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ, डेली कम से कम 500-700 लोगों से मिलता हूँ। और मैं एक बात कहता हूँ, आज भी पब्लिक को या किसी को ये नजर ही नहीं आ रहा कि सरकार कोई हरियाणा में काम भी कर रही है क्या, क्योंकि उसका रीजन ये है, मुख्यमंत्री जी सक्षम नहीं है फैसले लेने में, वो दिल्ली तक जाती है। अब उसमें इसे आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अब नेता विपक्ष, शैडो चीफ मिनिस्टर सामने होता तो सरकार को गजब से घेरता, भीतर भी और बाहर भी। बिल्कुल, मैं नहीं, देखिए जैसे अरोड़ा साहब ने एडमिट किया, मैं भी, हमें कोई संकोच नहीं है, और हमें ना ही तो ये डर है कि बीजेपी हमारे जैसे बीजेपी के नेताओं के कान खींच लेते हैं। जब भी मैं ये बड़े सहज भाव से स्वीकार कर रहा हूँ कि हाँ, उसमें देरी हुई है। और देखिए, शालीनता से मेरी बहन प्रियदर्शनी जी बात रख रही थी, आप कितनी बार मोदी जी से मिले हैं? और मैं आपको चुनाव के बाद बता दूं कि मैं राहुल जी से, उसके बाद मैं आपको भी प्रूफ देता हूं कि मेरी बातचीत हुई है। आप ऐसे नेताओं के नाम लेते हैं, आप अपना पहले अपना स्टेटस देखिए कि आपके नेताओं में किस हद तक एरोगेंस है। हमारे तो सिंपल लोग हैं, और जो एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। आपके कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है। आपकी पार्टी ने तो एक फार्मूला बना रखा है कि सब काम पैसे से करवाना है, वर्कर भी पैसे से मैनेज करने हैं। आपका तो चुनाव कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं आपने वो रानिया की रिकाउंटिंग करवाई? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आपने इग्नोर कर दिया। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ वरुण जी, आप देखना, भगवान के दर देर है, अंधेर नहीं। सुप्रीम कोर्ट का दोबारा फैसला भी आएगा, और वो रिकाउंटिंग जिस दिन होगी, जिस दिन ये परतें खुलेगी, और मैं ये बात दावे से कहता हूँ, रिकाउंटिंग होगी तो इनेलो को नुकसान हो जाएगा। अकेली रानियां नहीं, अच्छा। और बहुत सी 20 सिक्के, फिर तो एक के बाद एक कड़ी लगेगी। अकेली नेलो को नहीं होगा, केस छोड़ के भागना पड़ेगा इन गद्दारों को, जिन्होंने जनता के वोट के साथ धोखा किया है। तो ये वरुण जी, ये लोग कोठी, ये तो आती रहती है, जाती रहती है कोठी, और इससे कोई नेता का कद नहीं होता। मैं आज एक बात दावे से कहता हूँ, जो हुड्डा साहब का कद है, आज भी पूर्व के मुख्यमंत्री खट्टर साहब है, हुड्डा साहब है, और वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी है, आज भी उनकी बात का वजन है। वो इस तरह नहीं, कभी आप सुन लेना, आप इतने सीनियर मोस्ट पत्रकार हो, कभी आप देखना वो इस तरह की हल्की बात नहीं करेंगे। इस तरह के ये लोग, मोहनलाल बडोली जी को शुक्रवार में आप देखा होगा, बिना फैक्ट की बात करते हैं, और जिस इंटाइटलमेंट की बात करते हैं ये, वो पैनल इंटरेस्ट पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। कहीं हमने कानून का उल्लंघन किया हो, आप ये बता दीजिए। अगर कहीं हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप दर्ज करवाइए। और मैं ओकार जी की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। एक बात का उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सीबीआई ईडी का अधिकारी
रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, ये बात मैं बिल्कुल इनकी बात में सहमत हूँ, क्योंकि ये जांच अगर सीबीआई के हाथों चलेगी ये निकल सकते हैं। और ये जांच का विषय है वो पर्ची खर्ची, जो ये कहा कि नौकरी लगवाएंगे, तो वो पर्ची जरूर इनकी कहां से आती है उसकी जांच बिल्कुल मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हें भी लिखूंगा। और ये जांच का विषय है, क्योंकि जरूर इसमें भी बहुत बड़ा राज मिलेगा वरुण जी। ठीक नहीं, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि मामला हिमाचल पुलिस के अंडर है, तो आपको तो इस मामले में और ज्यादा मतलब, क्योंकि आप हिमाचल पुलिस के अख्तियार में है ना। मुझे अपनी बात का एहसास हुआ, हमें निष्पक्षता की उम्मीद है कि इनकी पर्ची खर्ची की हिमाचल पुलिस के अख्तियार में, तो फिर तो आप उम्मीद करिए कि निष्पक्षता से जांच होगी। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम तुम्हें नौकरी लगवाएंगे। और आप देखिए किस तरह से हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं जी इनके राज्य में। ओंकार जी, मेरा एक सवाल ये है कि क्योंकि अगर सत्र सामने है, ये पटाक्षेप है, आपकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं वो कि जो है ये हो जाना चाहिए। अच्छा, सब नेता ये कहते हैं हमने तो हाई कमांड को अपनी राय भेज दी है, तो इसका मतलब तो ये है कि हाई कमांड को जो राय भेजी गई है, हाई कमांड उससे संतुष्ट नहीं है उस राय से। और खड़गे साहब ने कहा था कि ऊपर से नीचे तक बदलाव होंगे, उस बदलाव का भी अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है शुरुआत में। वरुण जी देखो, हर एक नेता कहता है हमने अपनी राय हाईकमान को भेज दी है। हो सकता है हाईकमान इनकी राय को ना मानता हो, इनकी कोई अहमियत ही ना हो, क्योंकि हाईकमान ने ये तो देख लिया ना 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार कैसे आते आते रहेगी। हो सकता है हाईकमान का इनसे विश्वास ही उठ गया हो। हाँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना बहुत जरूरी है। आज मेरे भाई योगेश जी ने एक बात कही कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, मैं भी मानता हूं कोई चीज नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन आज अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता तो सरकार को हर तरीके से घेरता। आज ये कोठी में जाने की तो बात कर रहे हैं, अरे भाई कोठी को तो मारिए गोली, कोठी का तो क्या लेना, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाइए, कोठी तो अपने आप ही मिल जाएगी। और बीजेपी वाले जो बार बार कोठी की बात करते हैं, आप ये बताइए, मेरी बहन कहती दो बार नोटिस दे चुके हैं, आप नियम अनुसार कार्रवाई कीजिए, तीसरा नोटिस दीजिए और जबरदस्ती खाली करवा लीजिए। ये तो आपके हाथ में ना, कानून तो आपके पास है। आज के दिन में कानून आपका गुलाम है हरियाणा में। और मेरे भाई योगेश जी, अगर हिमाचल में मुकदमा दर्ज हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, तो आप उसकी सही जांच तो आप खुद कर सकते हो, बहुत अच्छी जांच हो सकती है। और जितने आप क्वेश्चन उठा रहे हो ना कि पर्ची और खर्ची के साथ में कोई यौन शोषण भी संबंधित हो सकता है, तो ये तो आप खुद कर सकते हो। अपने अधिकार अगर किसी दूसरे के हाथ में दे देंगे तो वो तो फिर अपनी मर्जी से करेगा। ये तो हमारे लोगों में तो कहते हैं कि अपने अधिकार दूसरे को नहीं देने चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो ये बात कही बिल्कुल सही कही योगेश जी ने, कि सरकार नाम की आज कोई चीज नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो पिछले 10 साल से चल रही हो इन्होंने हल कर दी हो। सारी की सारी समस्याएं ऐसी हैं। फिर मैं रिपीट करूंगा, आप वरुण जी को गए परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी नहीं, अगर समस्याएं हैं तो समस्याओं को उठाने वाला चेहरा कहाँ है भाई? सेनापति कहाँ है? फिर आप बोलोगे कि थाली में सजा के दे दी, चेहरा तो इनको देना है ना जो सरकार को भीतर और बाहर घेरेगा। अभी चलिए, अच्छा वरुण जी, एक बात पूछूंगा मैं अपने भाई योगेश जी से, क्या आप मानते हो कि ये सरकार आपकी थी, आपने आपकी गलतियों से बीजेपी की बनी? बस इस चीज का जवाब जरूर देना जल्दी से योगेश भाई, जल्दी से। देखिए वरुण जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी आज भी, हमारी बहन प्रवक्ता बिल्कुल ये बात बोल रही थी, जब भी ये प्रवक्ता आते वो खुद कहते हैं कांग्रेस में फूट की वजह से हम आए हैं। एक बात तो इससे स्पष्ट है कि आपने 11 साल में कुछ भी नहीं किया। आप ये तो एडमिट कर रहे हो ना कि आप भी एडमिट कर रहे हो 11 साल से हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। मैं नहीं कर रहा, मैं एडमिट नहीं कर रहा, मैं ये एडमिट ही नहीं करवा रहा हूँ कि आपने क्या किया 10 साल तक। आप तो ये मान ही रहे हो कि हमें तो आना ही नहीं था। चलिए ठीक है, समय हो गया है। विषय ये था कि, और ये इतना बड़ा विषय है नहीं, लेकिन नेताओं की बयानबाजी पूरी हो रही है। और जैसा ओंकार जी कह रहे हैं कि भाई प्रियदर्शनी आपकी सरकार है, आप लोगों को अगर लगता है, आप कह रहे हैं खाली करनी चाहिए, आपको जो लीगल इसमें लगता है वो आगे करिए, और फिर ताकि ये मुद्दा ना बने। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।